नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एल लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक में। और आज मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर के बारे में। तो जानते हैं कि पशुओं के ऑर्डर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपको बहुत ही ऐसी वेटरनरी से संबंधित जानकारी बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो शुरू करते हैं पशु के आयन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। तो पहले ये है कि आयन की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। जो आयन ऑर्डर है उसकी जो उत्पत्ति है वो एक्टोडर्म जो होता है उससे होती है। स्तन ग्रंथियाँ रूपांतरित पसीना ग्रंथियाँ होती है। जो मेमरी ग्लैंड है वो पसीना ग्रंथियाँ होती है, उनकी रूपांतरित होती है। और 1 ml दूध उत्पादन के लिए आयन से 400 से 500 ml रक्त गुजरता है। अर्थात जब 1 मिलीलीटर दूध उत्पादन के लिए आयन जो ऑर्डर होता है वहाँ से 400 से 500 मिलीलीटर रक्त यानी कि ब्लड गुजरता है, तब भी 1 ml दूध उत्पन्न होता है, उसका उत्पादन होता है। आयन को सहारा प्रदान करने वाली आकृतियाँ, जो आयन ऑर्डर होता है उसको सहारा प्रदान करने वाली आकृतियाँ कौन कौन सी है। तो पहली है मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट यानी कि इलास्टिक, और दूसरा है लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट जो नॉन इलास्टिक होती है, और तीसरी है स्किन। ये तीनों ही मिलकर आयन को सहारा प्रदान करती हैं। मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट आयन की टूट फूट अडर ब्रेक डाउन के लिए जिम्मेदार होता है। जो मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वो अडर की जो टूट फूट होती है उसके लिए यह जिम्मेदार होता है। आयन का परिसंचरण तंत्र, जो परिसंचरण तंत्र है वो क्या है कि धमनी जो आर्टरी है अडर में पाई जाती है, तो वो कौन सी है कि एक्सटर्नल प्यूडिक आर्टरी, मेमोरी आर्टरी, जिसको मेमोरी आर्टरी भी कहते हैं। तो शिरा कौन कौन सी होती है कि सबक्यूटेनस एब्डोमिनल वेन, जिसको मिल्क वेन भी कहते हैं, एक्सटर्नल प्यूडिक वेन और पेरिनियल वेन, ये तीनों ही वेन अडर में पाई जाती है। सबक्यूटेनस एब्डोमिनल वेन जानवर में दुग्ध उत्पादन की क्षमता को इंगित करती है। अर्थात जो सबक्यूटेनस एब्डोमिनल वेन है वो जानवर या पशु में कितना दूध उत्पादन होता है उसकी क्षमता को इंगित करता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ अडर, जो मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वो आयन को अलग अलग भागों में बांटता है। इसमें एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, और बाहरी जो स्किन होती है इसको आउटर वॉल कहते हैं, और लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट जिसको सहारा प्रदान करता है। जो आयन अडर होता है उसके एक टीथ का लोब्यूल्स एल्वियोलर सिस्टम कुछ इस प्रकार होता है। वो जो बहुत सारे एल्वियोल्स मिलकर लोब्यूल बनाते हैं, वो लोब्यूल मिलकर लोब बनाते हैं, और इनमें बहुत सारी डक्ट्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है, और इसमें अडर सिस्टम पाया जाता है और बाहरी टीथ सिस्टम भी होता है। तो देखते हैं गाय के दूध एवं खीस का संगठन। जो कंपोजिशन है गाय के दूध का और खीस का, तो वो क्या क्या है कि जो दूध और खीस में पानी की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो दूध में 87% और खीस में 76% पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा पाई जाती है। और कुल ठोस पदार्थ यानी कि टोटल सॉलिड पदार्थ वो कितना होता है दूध में, तो वो 13% होता है और खीस में 24% होता है। और दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है 3.2% और खीस में 14.3% खीस की मात्रा होती है। तो खीस बछड़े के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें टोटल जो ठोस पदार्थ हैं, सॉलिड पदार्थ हैं वो, और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, और वसा भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो दूध में 4%, बल्कि खीस में 6.7 यानी कि 6.7% पाई जाती है। और गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.9% और खीस में 2.7% होती है। और जो राख होता है एस वो 0.7% और दूध खीस में 1.1% होता है। कुछ महत्वपूर्ण और टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द है, हम देखते हैं कि सॉलिड नॉट फैट यानी कि SNF जो होता है उसको सॉलिड नॉट फैट कहते हैं। यह प्रोटीन प्लस लैक्टोज प्लस राख, ये इन तीनों से मिलकर बना होता है। मिल्क प्रोटीन के प्रकार, जो दूध में मिल्क प्रोटीन पाई जाती है उसके दो प्रकार होते हैं कि कैल्शियम प्रोटीन, यह कुल प्रोटीन का 80% होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी होती है, तो वो दूध में कैल्शियम प्रोटीन होती है। और वे प्रोटीन या मिल्क सीरम प्रोटीन पाई जाती, बाकी की यह पाई जाती है। उदाहरण जैसे कि अल्फ़ा लेक्टा एल्बुमिन और बीटा लैक्टोग्लोबिन।
भैंस का दूध कैसिन प्रोटीन के कारण होता है। जो भैंस का दूध होता है, बफेलो का मिल्क होता है, वो कैसिन प्रोटीन के कारण वाइट सफ़ेद होता है। और देसी गाय का दूध बीटा कैरोटीन के कारण पीले रंग का होता है। जो देसी गाय होती है, जो इंडिजिनस कैटल होती है, उसके दूध का जो येलो कलर का होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का सबसे स्थिर संघटक लैक्टोज है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध का सबसे स्थिर संघटक कौन सा है, तो वो लैक्टोज है। और परिवर्तनशील संघटक कौन सा है, तो वो फैट है। तो यह महत्वपूर्ण दोनों कुछ क्वेश्चन है जो एक्चुअली में कई बार पूछे जाते हैं। और गाय के दूध का सामान्य पीएच 6.4 से 6.6 और भैंस के दूध का सामान्य पीएच 6.7 से 6.8 होता है। ये जो चारों क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और बाकी के क्वेश्चन भी सामान्यतः हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ दूध और आयन के बारे में है, तो मैंने आपको बताया है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल LIC लाइफ असिस्टेंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।